आज मौजूदा स्थिति में 40 रुपए पर बैलर डीजल है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 100 रुपए पहुंचा दिया इस सरकार ने। हाँ, बहुत बढ़िया नाम लिया आप। बढ़िया अभिनेत्री। अरे कंगना राउत तो ही है ना जिसपे एक्टर और डायरेक्टर इतनी बड़ी खटारा सवारी कर दी हो, लेकिन अंत वक्त वो मर्सिडीज दिखती है। भाजपा इतनी गंदी पार्टी हो गई है, बहुत बड़ी राजनीति, गंदी राजनीति कर रही है। भाजपा बंगाल में चुनाव आ गया है, अपने चुनाव जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के मरवा रही है। आप तो बूढ़े हो गए, अब हमको लग रहा है ऊपर भी जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों के परेशान कर दिए आप। केवल दाढ़ी बढ़ाते हैं लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाते हैं, जीडीपी को माइनस में करते हैं। दाढ़ी बढ़ाते हैं केवल आप, और कुछ लोग चमचे तो कहते हैं कि दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया, चाइना डर गया। तो मोदी जी एक काम कीजिए, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एयरफोर्स ने भी सबको घर बुला लीजिए और आप दाढ़ी बढ़ा लीजिए, पाकिस्तान खुद डूब जाएगा। कि ये सरकार वो अफजल गुरु से इस लड़की का कंपैरिजन किया जा रहा है। 21 साल के अफजल गुरु थे और 21 साल की ये लड़की है। अरे कैसी सरकार है, धिक्कार सरकार है जो आरएसएस के लोगों से और बजरंग दल के लोगों से, इसी मध्य प्रदेश का आपने कल दृश्य देखा होगा, वहां पर लाठी डंडों से दुकान तोड़ने का काम किया है। वो हमें तो विभिन्न नामों से खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, अरे जो ऐसी पार्टी अपने आप को राष्ट्रवाद की पार्टी कहती हो, वो समझिए अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लगा सकती है। ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का क्या किया जाए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी अरे धर्म की बात तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कल ट्वीट में अजमेर शरीफ की चादर चढ़ाते हैं। इनको भी तो मानते हैं ना सर। स्वामी विवेकानंद जी को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के जो अच्छी बात है वो लोग नहीं मानते हैं। देखिए महात्मा गांधी को ही मानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया प्रधानमंत्री जी ने। देखिए महात्मा गांधी, अगर महात्मा गांधी को मारते तो महात्मा गांधी के हत्यारा नाथूराम गोडसे को कैसे ये लोग पूछते। नाथूराम गोडसे के पूजने वाले को अपने पार्टी में शामिल करके सांसद बना देते हैं कैसे। वो कह रहे हैं हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो उनका दूसरा पहलू भी देखिए। क्या पहलू देखे, क्या पहलू देखे। महाराष्ट्र मालेगांव के जो आतंकवादी है, बम ब्लास्ट में दोषी है, उसको आप सांसद बना देते हैं और कहते हैं कि 2 पहलू देखे। अब जब दंगा होता है, दंगा करने वाले लोग को आप सम्मानित करते हैं। रिंकू शर्मा जैसा एक आपस में रंजिश को लेकर मारपीट हो जाता है, मर्डर हो जाता है, उसको आप धार्मिकीकरण करने लगते हैं। उन्होंने तो कहा ना, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने साफ कहा है बीजेपी के कि हमने नहीं, ये केजरीवाल और ये सब लोगों की मिली भगत है, ये लोग करवा रहे हैं ये सब। ये कहीं देखिए, भाजपा इतनी गंदी पार्टी हो गई है, बहुत बड़ी राजनीति, गंदी राजनीति कर रही है। भाजपा बंगाल में चुनाव आ गया है, अपने चुनाव जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के मरवा रही है। हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है, कार्यकर्ताओं को कैसे मरवा, इसलिए मरवा दी। उसको सत्ता से प्यार है, उसको सीट से प्यार है, उसको सत्ता से प्यार है, उस देश के आम नागरिक से प्यार नहीं है, उसको अपने कार्यकर्ताओं से प्यार नहीं है। अगर अपने कार्यकर्ताओं से प्यार रहता तो कार्यकर्ता को क्यों मरवाती बंगाल में। फिर रिंकू शर्मा की बात की है, रिंकू शर्मा से प्रधानमंत्री उसके परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने गए। इस पे केवल राजनीति करेंगे, केवल दंगा फसाद करवाएंगे, लेकिन उसको इंसाफ नहीं दिलाएंगे। अगर आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो आप देश के आम लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो देश के आवाम की बात कीजिए, ना ही चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के आम नागरिकों को दरकिनार मत कीजिए। यही कहेंगे मोदी जी। सरकार तो कहती है कि मतलब हम जनता के पक्ष में है और कोई भी डिसीजन हम जनता के लिए भलाई के लेते हैं, और आप गलत उसका इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए ना, कौन सा सरकार कानून लाया जिससे आम नागरिक को फायदा हुआ। जीएसटी लाने के बाद देश के व्यापारियों को कमर टूट गई। अभी भी हमारा देश आर्थिक हालात से गुजर रहा है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। नोटबंदी हुआ जिसमें लाइन में लगने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए, उससे आतंकवाद कहां खत्म हुआ। सीए और एनआरसी आया, क्या देश को फायदा हुआ, बल्कि तुमने देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट करके रोड पर लाने का काम किया। 370 कश्मीर में हटाने के बाद क्या कश्मीर की हालत सुधरी? क्या नोटबंदी करने के बाद देश की हालत सुधरी? क्या यह कृषि कानून लाने के बाद किसानों की आय दोगुनी हुई? तुमने तो 2014 में कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे और इतना आय दोगुनी कर दिया कि किसान रोड पे आ गए। तुमने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या तुमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए?
अब कहां भाई सरकार, ये कहां देश के आवाम की बात कर रही है, कहां देश के लोगों की बात कर रही है? बल्कि सोचिए ना, दूर का सोचिए, सरकार तो दूर दृष्टि से आई है ना। देखिए कितने सारे कानून जो पुराने पेंडिंग थे, 1500 कानून हटाए है ना सरकार ने, दूर दृष्टि से चल रही है ना वो तो। 7 साल से भाजपा सरकार है, अब क्या उसको 270 साल मौका मिलना चाहिए क्या? अब कितना वो प्रधानमंत्री रहेंगे? आप तो बूढ़े हो गए, अब हमको लग रहा है ऊपर भी जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों के परेशान कर दिए आप। केवल दाढ़ी बढ़ाते हैं लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाते हैं, जीडीपी को माइनस में करते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं केवल आप। और कुछ लोग चमचे तो कहते हैं कि दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया, चाइना डर गया। तो मोदी जी एक काम कीजिए, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एयरफोर्स ने भी सबको घर बुला लीजिए और आप दाढ़ी बढ़ा लीजिए, पाकिस्तान खुद डूब जाएगा। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बीजेपी विश्व गुरु बनने की बात कहती है, उस पे आपके क्या विचार हैं? विश्व गुरु, वही बात जो विश्व गुरु की आपने बहुत सही पूछा। आप ये जो मौजूदा स्थिति है, सन रविवार के दिन एक दिशा रवि नाम की लड़की है, उसको गिरफ्तार कर लेती है सरकार। ये सरकार का स्लोगन होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस सरकार ने बेटी डराओ और बेटी सताओ का नाम कर दिया है। जो मौजूदा स्थिति है, अगर कोई भी युवा, अगर एक जो ग्रेटा थनबर्ग का टूल किट जो रियल वो हुआ, उसके तहत अगर वो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, तो देश में अगर कोई भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति सोशल एक्टिविस्ट है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सरकार अपनी तानाशाही पे उतर आई है, क्योंकि युवाओं को, महिलाओं को जो सरकार अगर आवाज दबाने की कोशिश करेगी, वो सरकार इस देश की सत्ता में नहीं रह पाएगी। ये इन्होंने आज सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि ये सरकार वो अफजल गुरु से इस लड़की का कंपैरिजन किया जा रहा है। 21 साल के अफजल गुरु थे और 21 साल की ये लड़की है। अरे कैसी सरकार है, धिक्कार सरकार है, जो आरएसएस के लोगों से और बजरंग दल के लोगों से। इसी मध्य प्रदेश का आपने कल दृश्य देखा होगा, वहां पर लाठी डंडों से दुकान तोड़ने का काम किया है। ये सरकार कैसी है? ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की सरकार है। और जिस सरकार में स्लोगन जो देता हो कि किसानों पे अत्याचार नहीं होगा, वही सरकार किसानों पे अत्याचार करती है। जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटी सताओ और बेटी डराओ का काम करती है। ऐसी सत्ता को इस मौजूदा स्थिति में नहीं चाहिए, क्योंकि जब चंद उद्योगपतियों के लिए युवाओं की आवाज दबती है तो युवा रुकता नहीं है। क्योंकि भगत सिंह ने अपनी माँ से एक बार कहा था कि माँ, उनकी माँ ने पूछा, बेटा आप एक चीज बताओ, अगर इस दुनिया में नहीं रहोगे तो मैं आपको कैसे देख पाऊंगा? तो उनकी माँ ने कहा था, उन बेटे ने कहा कि अगर कभी भी जब देश में आंदोलन होगा, उस वक्त मैं वहां मौजूद होऊंगा। हर आपके शरीर में कोई भी युवा नौजवान हो, वो भगत सिंह ही दिखाई देगा। लेकिन सर सरकार तो ये कह रही है ना कि आप लोग आंदोलन जीवी हैं, आप लोग इंसान तो है ही नहीं, आप लोगों का तो काम ही यही है, आप किसान थोड़ी ना। आप बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, आपने आंदोलन जीवी का कम से कम आतंकवाद जीवी तो नहीं कहा आपने, क्योंकि आपके जो अंधभक्त लोग हैं वो हमें तो विभिन्न नामों से खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, अरे जो ऐसी पार्टी अपने आप को राष्ट्रवाद की पार्टी कहती हो, वो समझिए अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लगा सकती है। ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का क्या किया जाए? आप प्रधानमंत्री मोदी जी, अरे धर्म की बात तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कल ट्वीट में अजमेर शरीफ की चादर चढ़ाते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन ये अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, और जो धर्म की राजनीति करता है वो देश को उसका अधिकार नहीं है, और वो देश पे सत्ता के रहने का अधिकार नहीं है। साथ सबका विकास नारा नहीं सुना लग रहा है आपने? सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, अरे अच्छे दिन आएंगे। आज समझिए जब 2014 में 100 रुपए प्रति बैरल डीजल था, तब वो 50 और 60 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी। आज मौजूदा स्थिति में 40 रुपए पर बैरल डीजल है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 100 रुपए पहुंचा दिया इस सरकार ने। कैसी बात करते हैं? अरे राम राज्य की कल्पना ये करते हैं। जो सरकार स्वास्थ्य पे ना बात करे, किसान पे ना बात करे, युवाओं की रोजगार पे ना बात करे, वो कैसे सबका साथ और सबका विकास कर सकती है? ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सरकार काम करती है। आपने कहा 100 रुपए पेट्रोल हो गया, लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं तो देश को ही दे रहे हैं, बाहर थोड़ी दे रहे हैं। अरे बाबा रामदेव जी नहीं, बाबा कामदेव जी, जो अपने काम के लिए बस केवल बैठे रहेंगे, आपकी अदालत में बैठेंगे। भाइयों बहनों,
आपको 30 रुपए डीजल मिलेगा, सरकार आने दीजिए। और यही व्यक्ति 2012 में यही व्यक्ति ऐसा भागा सलवार पहन के कि मोदी जी इनका नामकरण नहीं किए हैं, क्योंकि ये सब नामकरण जिला और देश का ये सब नामकरण कर रहे हैं, क्योंकि इनके बाल बच्चे हैं नहीं। अपने बाल, भाई साहब आपके बाल बच्चे होंगे, आप नामकरण करेंगे ना, जो आपका बाले बच्चा नहीं, क्या नामकरण करेंगे? तो ये कहेंगे गाजियाबाद का नाम पता ना अखंड नाम क्या कर देंगे, भारत का वो। अरे जो सरकार आत्मनिर्भर आप नहीं थे पहले, अपने खेत में खेती करने जाते थे ना, क्या ये ज्ञान कर रही है सरकार की आत्मनिर्भर की बात करती है? ये सिर्फ जुमलेबाजी की शब्दों में लाके और घुमा के आपको रखना चाहती है, गोल गोल घूमते रहो। अंधभक्त को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, वही जैसे चीज हो गई ना, आप जब चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा पाओगे, लगा दोगे आप पत्रकार महोदय? अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त क्या होता है? अरे अंधभक्त क्या होगा अब आप समझिए। अंधभक्त में एक हमारे यहाँ की एक प्रोडक्ट है, आप जानते होंगे, जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है उसको। कंगना रनौत। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया नाम लिया आप। बढ़िया अभिनेत्री। अरे कंगना राउत वही है ना जिसपे एक्टर और जिसपे एक्टर और डायरेक्टर इतनी बड़ी खटारा सवारी कर दिए हो, लेकिन अंधभक्त वो मर्सिडीज दिखती है, BMW दिखेगी अंधभक्त तो पूछ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी देशभक्त उनकी है। अरे आरोप क्या बात है भाई, जो सच है वो सच है, इसमें आरोप की क्या बात है? आपका भी नाम पत्रकार जी भी रख दिया जाएगा, बच के रहना थोड़ा है पत्रकार महोदय। हाँ नहीं, इस समय नामकरण हो रहा है, आपका भी नामकरण कर दिया जाएगा। सर उन्होंने तो कहा है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी जो है एक्टर है, रिहाना से भी अच्छी एक्टर, सबसे अच्छी एक्टर है उन्होंने। अरे अब आप बताइए, राष्ट्रभक्त क्या किया जाए इसमें? जो देखिए वही कहे, किसको आपको लगी है राष्ट्रभक्त? अभी हो लगा आपको क्या लगता है? अरे हमें क्या लगता है, हम तो वही तो कह रहे हैं अंधभक्त, हमें तो खटारा गाड़ी लगती है भाई। हम जो बिना ट्रैक्टर के ब्रेक होता है ना, जब वो ट्रैक्टर चलाना चालू करोगे, ब्रेक नहीं लगा तो ढलान पे पता ना कहाँ चली जाए, तो वही नहीं पता ना कहाँ पे थ्रेसर लगेगा और कहाँ पहुंचेगा पता ही नहीं है। क्या बात करते हैं आप? अरे आरोप क्या भाई, आरोप प्रत्यारोप हम थोड़ी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ट्रैक्टर हमारा है, हम अगर ट्रैक्टर कल्टीवेटर चलाएंगे तो पता ना कहाँ चला जाए। अब उसको जोतना ही तो है, या परती को जोते या किसी और को जोते। भाई खाली अगर जमीन है, अगर इस पे ट्रैक्टर चलाएंगे तो जोतेंगे तो ही खट 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 होगा ना, खड़खड़ाएगा तो कबाड़े कहेंगे ना इसको। कैसी बात करते हैं आप पत्रकार जी? ये आप सरकार की तुलना कर रहे हैं कि सरकार ऐसी चल रही है? अरे सरकार तो ऐसे बैठी हो तो गूंगी बहरी अंधी तीनों हो चुकी है। अच्छा। सरकार का कोई वो नहीं है बाबा, ये समझिए आज जो बैठे हुए इनका क्या नाम है, इनको साहब का नाम बताएं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए कटोरा हाथ, मांगे से जब कुछ ना मिला तो कहे आ जाओ यही सब जितने अंधभक्त हो, तुम ही सोशल मीडिया यही IT सेल चलाते रहो। तो ये सब यही चला रहे हैं, क्योंकि एक पोस्ट अगर आ जाएगा तो उनके पीछे इतनी अंधभक्ति है, उनको ये नहीं दिखाएगा कि वो अपने पिताजी से लड़ जाएंगे, जो उन्होंने पैदा करके जो कमाया और खिलवाया ना, उनसे लड़ जाएंगे भाजपा के लिए। ये ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया। आप बताइए क्या बात है? इंटेलेक्चुअल पीपल को जो है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब जैसे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट, इनको जेल में भर दिया जाएगा। युवाओं की आवाज दबाने जा रही है, लेकिन युवा कभी दबता नहीं है। आप कभी आवाज को दबा सकते नहीं है। सोशल मीडिया बंद हो रहा था, आपकी भी आवाज दब जाएगी। अरे दबा कैसे दिया जाएगा आवाज? कैसी बात करते हैं? चरचरा के फाड़ देंगे। आइए ना, चलो दबाइए, एक आवाज दबा देंगे, हमारे शौकत भाई है, कभी नहीं दब सकती आवाज। आंदोलन तो किसान भी कर रहा है, लेकिन आंदोलन के लिए स्मृति ईरानी भी जानी जाती है, तो आपके आंदोलन उनके आंदोलन में क्या फर्क है? अरे उनके आंदोलन में भाई वो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, और विजय गोयल जी शौचालय का वही टॉयलेट ही उखाड़ के लेके चल देते थे। और हमारे आंदोलन की बात है ना, हम शांतिपूर्ण ढंग से 10 करोड़ शौचालय बन गया। अरे 10 करोड़ शौचालय बन गया? कौन सा शौचालय बन गया? उसमें क्या कौन बैठता है? मोदी जी जाके बैठते हैं। ये घोटाला है, नमामि गंगे पे नाम पे घोटाला। आप बताइए, आज एक 21 साल की लड़की को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो पुलवामा सबसे बड़ा आतंकवादी जो पुलिस है, उसको नहीं गिरफ्तार किया जाता, वो बेल पे बैठा हुआ है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।